Good morning, students. Today we'll do the rest of the questions of exercise 3.4. Okay? अब ये जो क्वेश्चन है मैंने 5 तक ऑलरेडी आपको करवाए हैं. अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए. A number is divisible by both 5 and 12. एक नंबर है वो 5 से भी डिविजिबल है और 12 से भी डिविजिबल है. By which other number will that number be always divisible? और कौन सा नंबर है जिससे वो नंबर डिविजिबल होगा? Suppose that एक नंबर x है, ठीक है, वो किससे डिविजिबल है? 5 से भी है और 12 से भी है. अब यहाँ पे कौन सा नंबर होगा जो नंबर भी इससे डिविजिबल होगा? ओके, जिससे ये नंबर डिविजिबल होगा. वो करने के लिए सबसे पहले अब देखिए, सपोज दैट मैं एक एग्जांपल लेती हूँ. मैंने लिया एक एग्जांपल लिया, जैसे 5142 ले लिया, ठीक है. अब ये जो नंबर है ये 2 से भी डिविजिबल है, ठीक है, क्योंकि वंस प्लेस में कितना है इसके 2 है. अब इसका सम करें तो 5 + 1 6, 6 + 4 दैट इज 10, 10 + 2 12. तो ये नंबर 3 से भी डिविजिबल है. तो हमने ये डिविजिबिलिटी रूल में ये देखा था, जो नंबर 2 से डिविजिबल है और 3 से डिविजिबल है वो नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा. ओके, ये देखा था ना. तो जो भी नंबर 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है वो नंबर हमारा 6 से भी डिविजिबल होगा. तो अब ये मतलब है कि क्या हुआ, हमने 3 और 2 दैट इज 3 × 2 दैट इज 6, ठीक है. तो आप लिखिए, इसका आंसर आएगा इट मस्ट बी डिविजिबल बाय द प्रोडक्ट ऑफ 5 × 12 दैट इज 60. ओके, तो क्या आंसर होगा इसका? 60 होगा. जो वो तीसरा नंबर कौन सा? 60, जो इस नंबर से भी क्या होगा? डिविजिबल होगा. फिर से देखिए, अ नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 5 and 12. एक नंबर 5 और 12 से डिविजिबल है. बाय विच अदर नंबर विल दैट नंबर बी ऑलवेज? और कौन सा नंबर होगा जिससे ये नंबर हमेशा डिविजिबल होगा? ठीक है, मैंने आपको एग्जांपल से थ्रू समझाया कि जैसे 5142 एक एग्जांपल ले लिए, 2 से भी डिविजिबल है और ये 3 से भी डिविजिबल है. जो 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, वो नंबर हमारा 6 से भी डिविजिबल होगा. इसका मतलब मैंने इनकी प्रोडक्ट करी दैट इज 6, ठीक है. तो आप लिखेंगे एक, तो इसका मतलब मुझे इन दोनों की प्रोडक्ट करनी पड़ेगी दैट इज 60. इट मस्ट बी डिविजिबल बाय द प्रोडक्ट ऑफ 5 × 12, ठीक है. द नंबर आप लिखिए, द नंबर मस्ट बी, ठीक है, द नंबर must be divisible by the product of 5 × 12 that is 60. Okay, अब ये वाला देखिए, a number is divisible by 12 by what other number will that number be divisible? एक नंबर आपका 12 से डिविजिबल है. अब कौन से नंबर है जिससे वो डिविजिबल होगा? जैसे सपोज दैट मैंने एक एग्जांपल लेती हूँ, 36 लेती हूँ. ये 6 से डिविजिबल है, ठीक है. अब 2 से भी है और 3 से भी है. क्लियर है ना? और भी काफी नंबर से है. तो मतलब 6 से डिविजिबल है, 2 से और 3 से भी है. तो इसका मतलब आप फैक्टर्स लिख लीजिए. फैक्टर्स लिखिए, फैक्टर्स ऑफ 12 दैट इज 1, फिर उसके बाद आएगा 2, फिर आएगा 3, देन 4, ठीक है, देन 6. तो ये क्या होगा इसका आंसर? अ नंबर इज डिविजिबल बाय 12 बाय व्हाट अदर नंबर? तो इसके फैक्टर से भी वो डिविजिबल होगा, ठीक है. तो अगर ये 36 है, 6 से डिविजिबल है, तो 36 के फैक्टर क्या होते हैं? 2 और 3. तो इसका मतलब 6 2 और 3 से भी डिविजिबल होगा. तो इसका मतलब हमने इसके फैक्टर्स दिए, फैक्टर्स ऑफ 12 लिख दिए. फैक्टर्स ऑफ 12 दैट इज 1 2 3 4 दैट इज 1 2 3 4 6. तो इसका मतलब इनके फैक्टर से भी ये नंबर क्या होगा? डिविजिबल होगा, ठीक है. ये आपके जो 3.4 के 2 क्वेश्चंस रहते थे ये मैंने आपको करवाए हैं. अब एक्सरसाइज नेक्स्ट देखिए. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3.5 का क्वेश्चन नंबर 1 है. अच्छा, ये ट्रू और फॉल्स के क्वेश्चंस हैं. तो ये ट्रू फॉल्स के भी क्वेश्चन एकदम पता होने चाहिए कि क्यों ट्रू है और क्यों फॉल्स है. ऐसे नहीं है कि आपने सिर्फ इसको लर्न कर लिया कि इसमें ट्रू आएगा और इसमें फॉल्स आएगा. ओके, तो मैं पूरा एक्सप्लेन कर रही हूँ कि क्यों ट्रू आएगा और क्यों फॉल्स आएगा इस क्वेश्चन में. तो वही कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू. ओके, सो आपको सिर्फ ये पूछे कौन सी ट्रू है, उनके बारे में बताना है. तो यहाँ पे ये शायद आई तक था, तो मैं यहाँ पे 3 ले रही हूँ. तो 3 आप बताएंगे, ठीक है. तो मैंने सेम वाले ले लिया. दूसरी बात आपको ये भी बताने वाली हूँ कि अगर यहाँ पे 10 क्वेश्चन है तो अगर मैं 5 क्वेश्चंस करवाती हूँ तो 5 आपको करने हैं. ऐसा नहीं है कि मैम ने 5 क्वेश्चंस करवाए हैं तो 5 ही हमें करने हैं,
ठीक है, बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज हैं कि अगर मैम ने 6 क्लास के स्पेशली कि जो मैम अगर 10 क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन करवाती हैं तो 5 ही कॉपी में करने, 5 हमें नहीं करने हैं, ऐसा नहीं है। आपको पूरे 10 के 10 क्वेश्चन करने, कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है आपको, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे तो ट्रू और फॉल्स के बारे में बताना है। अब उसने कहा है इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3, अगर कोई नंबर 3 से डिविजिबल है इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 9। तो क्या ये सही है क्या वो 9 से भी डिविजिबल हो? ठीक है, तो आपको इससे पहले मैंने डिविजिबिलिटी रूल्स करवाए हैं कि क्या डिविजिबिलिटी रूल होते हैं। 2 से लेके 11 तक मैंने सारे डिविजिबिलिटी रूल्स करवाए हैं। तो ये जो ट्रू फॉल्स हैं ये उससे रूल्स पे ही डिपेंड करते हैं। तो अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3, इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 9, ये रॉन्ग होगा। क्यों? क्योंकि डिविजिबिलिटी ऑफ 3 क्या होती है कि अब जो भी नंबर होता है उसका सम करते हैं। अगर हम सम अगर उसका 3 से डिविजिबल हो जाता है तो वो नंबर 3 से डिविजिबल होगा। वैसे ही 9 की डिविजिबिलिटी क्या होती है कि जो भी सम करे तो वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए। बट उसमें ये कहा है कि अगर कोई नंबर 3 से डिविजिबल है तो क्या वो 9 से भी डिविजिबल है? ये रॉन्ग इसलिए है क्योंकि अगर आप एग्जाम्पल ले लीजिए 3 ले लीजिए, ठीक है, आपने एग्जाम्पल ले ली 3 की, तो 3 से तो डिविजिबल होगा। क्या वो 3 9 से डिविजिबल होगा क्या? मतलब रिमाइंडर आपका 0 होना चाहिए, तो नहीं हो रहा ना, तो इसलिए इसका आंसर फॉल्स होगा। ठीक है, इसका वैसे आपको लिखना नहीं था, सिर्फ उसने ट्रू वाले ही पूछे थे आपसे। ठीक है, तो ये फॉल्स होगा क्योंकि अगर जो नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 9, तो ये क्या होगा आपका रॉन्ग होगा। ठीक है, फॉल्स लिख दीजिए। अब सेम वाला नेक्स्ट लिया, आप देखिए ये कैसे होगा। कहता है इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9, अगर कोई नंबर 9 से डिविजिबल है इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 3, बिल्कुल होगा क्योंकि 9 इज ग्रेटर देन 3 ना। अब 9 का कोई भी मल्टीपल ले लीजिए, 9 2 18, आपने 18 ले लिया तो 18 जो है ये 9 से डिविजिबल है, तो 18 3 से भी डिविजिबल है ना, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा आपका, दैट इज इसका आंसर ट्रू होगा। ठीक है, तो ये ट्रू होगा। तो इसमें अगर आपको कोई और एग्जांपल लेनी, बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे ये फर्स्ट वाले की है, जैसे 3 का कोई भी मल्टीपल ले लीजिए, मैंने एग्जांपल ले लिया 3 2 6। ठीक है, जब 6 है ये तो 3 से तो डिवाइड हो जाता है, बट ये 9 से तो डिवाइड नहीं होगा ना आपका। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर फॉल्स था, फिर से बता रही हूँ मैं आपको। अब ये देखिए इफ टू नंबर्स आर को प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो अगर कोई भी दो नंबर्स लेते हैं उनमें कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कुछ भी नहीं होता, उनको क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर्स। मैं एग्जांपल देती हूँ 17 और 19, 17 और 19 में 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं होगा, तो उसको क्या बोलेंगे, को प्राइम नंबर बोलेंगे। तो ये बोला है if two numbers are co-primes at least one of them must be prime। कहता है कि अगर दो नंबर को प्राइम है तो इनमें से एक नंबर जो है वो प्राइम नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो ये इसका आंसर क्या होगा, फॉल्स होगा, बिकॉज आप देखिए प्राइम नंबर क्या होते हैं 2 3 4 5 6 7 8। ओके, तो अब उसने कहा है कि क्या अगर दो नंबर को बताना है, टू नंबर आर को प्राइम्स, ठीक है, एटलीस्ट वन ऑफ देम इज प्राइम, ये फॉल्स होगा बिकॉज एग्जांपल ले लीजिए, आप एग्जांपल लेते हैं 8 और 8 की ले लीजिए और साथ में सपोज दैट आपने 9 ले लिया। ठीक है, तो 8 इज नॉट अ प्राइम नंबर। ठीक है, 8 इज नॉट अ प्राइम नंबर, 9 इज नॉट अ प्राइम नंबर, समझ आया ना। तो ये इसमें बट इनका अगर एचसीएफ करें, दैट इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालें, तो इसको 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। फैक्टर्स बना के देख ले जाए, 2 2 4 4 2 8, चाहे 1 लिख लीजिए, ये कितना हुआ 3 3 9 और 1 के अलावा कुछ नहीं आया ना, 1 के अलावा कुछ भी नहीं आया। तो इसका जरूरी नहीं है कि अगर आपको को प्राइम नंबर्स ढूंढने हैं तो उसमें एक नंबर जो वो प्राइम नंबर होना चाहिए। ठीक है, ये एकदम, इसलिए इसका आंसर फॉल्स था। अब नेक्स्ट है इफ अ नंबर एग्जैक्टली डिवाइड्स टू नंबर, एग्जैक्टली मतलब अगर कोई भी नंबर को डिवाइड करे तो हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 हो जाए, उसको बोलते हैं एग्जैक्टली डिवाइड करना। ठीक है, इफ अ नंबर एग्जैक्टली डिवाइड्स टू नंबर सेपरेटली इट मस्ट एग्जैक्टली डिवाइड देयर सम। क्या वो जो नंबर है, एक नंबर है, दो नंबर को अलग अलग डिवाइड करता है, तो क्या वो अगर उसका सम करे तो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। चलो एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल सपोज दैट में एग्जांपल अगर 2 है, ठीक है, तो जो 2 है वो तो 14 से भी डिवाइड होता है क्योंकि 2 7 14, अब 2 6 दैट इज 2 3 दैट इज 6, तो 2 से ये नंबर एग्जैक्टली डिवाइड हो रहे हैं, मींस रिमाइंडर 0 आएगा। ठीक है, तो इसका अगर सम करें दैट इज 14
प्लस 6 कितना हुआ, दैट इज 20। तो 2 तो इससे 20 से भी डिवाइड होता है, ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ट्रू होगा। मैं फिर से बता रही हूँ ट्रू फॉल्स है, क्योंकि जो क्वेश्चंस होते हैं उसको एकदम रट्टा नहीं लगाना होता है, यहाँ पे ट्रू आएगा यहाँ पे फॉल्स आएगा। आपको पता होना चाहिए कि क्यों ट्रू आया है और क्यों फॉल्स आया है। इसीलिए मैंने यहाँ पे 4 पार्ट थे जिसमें मैंने 3 करवाए, 3 आप अपनी कॉपी में करेंगे विद एग्जाम्पल, सिर्फ आप ट्रू और फॉल्स नहीं लिखेंगे, सिर्फ एग्जाम्पल के थ्रू करेंगे, ठीक है। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, which factors are not included in the prime factorization of a composite numbers। composite number कौन से होते हैं, जैसे दो या दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, उसको कहते हैं composite नंबर। जैसे फॉर एग्जांपल है 4, 6, ठीक है, 9, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। तो उसने ये कहा है कि कौन से नंबर है जो फैक्टराइज, क्या कहते हैं, which factors are not included in the prime factorization of a composite number। कोई भी composite नंबर है उनमें से कौन से फैक्टर्स इंक्लूड नहीं होंगे, ठीक है। तो देखो कोई भी मैं एग्जांपल लेती हूँ, सपोज दैट मैंने एग्जांपल ले ली है 36 की, ठीक है। आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि मैंने 36 ली है तो आप भी 36 ही लेना है। 36 इज अ कॉम्पोजिट नंबर, इसके दो या दो से ज्यादा फैक्टर्स बनते हैं। तो अगर मैं इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करती हूँ, पहली बात प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए, मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन या तो 2 से करेंगे या 3 से, देन 5 से, देन 5 से 6 से नहीं करेंगे, देन 7 से, ठीक है। तो वो करने के लिए 36 है, आप 36 है तो आप 2 से करेंगे। तो सबसे पहले मैंने 2 से करा, 2 1 2, 2 8 दैट इज 16, ओके। फिर अगेन 2 से, 2 9 18, अगेन देन 3 से, 3 3 9, 3 1 3, ठीक है। तो ये इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन आ गई। तो क्या आया, 2 2 और 3 into 3, तो आप ऐसे ही लिखेंगे ऑब्वियसली। अगर 36 क्या है तो आप 2 raised to power 2 और 3 raised to power 2 ऐसे लिखेंगे ना उसको। तो उसने ये कहा है कि कौन से नंबर इंक्लूड नहीं होंगे। तो आप देखिए अगर मैंने 36 लिया था, क्या मैंने 36 लिखा है यहाँ पे, नहीं लिखा। अब यहाँ पे लास्ट में 1 आया तो मैंने 1 लिखा क्या, नहीं लिखा। तो वो कौन से नंबर होंगे, 1 and the number itself are not included in the prime factorization of a composite number, okay। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है राइट द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। कहता है ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर कौन सा होगा, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर आपको पता होना चाहिए। पहले तो आप लिखेंगे सबसे पहले ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। तो ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर लेना है तो वो क्या होगा आपका 9999 होगा, ओके। वैसे ही अगर आपसे ये पूछता राइट द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर तो आप 1 लाख ले सकते थे उसको, ठीक है। तो अब उसने कहा एंड एक्सप्रेस इट इन द टर्म्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स। तो इसको कहते हैं आप इसको 999, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर कौन सा होता है, दैट इज 9999। तो अब उसने कहा अब इसको किसमें चेंज करिए, इन टर्म्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स। तो प्राइम फैक्टर्स बनाने के लिए देखो मैं क्या करती हूँ, 9 9 9 और 9। तो ऑब्वियसली सबसे पहले 2 से तो जाएगा नहीं, क्योंकि 1 प्लेस में क्या है इसके 3 है, तो 3 से जाएगा। तो 3 से करेंगे, 3 3 9, 3 3 9, अगेन 3, देन अगेन 3। अब यहाँ पे फिर 3 से जाएगा, 3 1 3, 3 1 3, 3 1 3, 3 1 3, ठीक है। अब हम देखते हैं कि अभी किससे जाएगा। अब यहाँ पे कितना आ गया आपका 1, यहाँ पे कितना है 1, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है। तो 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4। तो ये 3 से अब नहीं जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि अभी किससे जाएगा। अगर मैं इसको 7 से एक बार करती हूँ, 5 से तो नहीं जाएगा। अगर हम 7 से करते हैं तो एक बार 7 से करके देखते हैं हम, 1 1 1 1, ठीक है। यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे 7 5 35, तो यहाँ पे 35 आ गया। तो यहाँ पे 6 आ गया, तो ये 1 आ गया। तो ये 7 से भी आपका नहीं जाएगा, ठीक है। 8 से हम करेंगे नहीं, 9 से जाएगा नहीं, 10 से नहीं, देन किससे करेंगे 11 से करेंगे। अब देखिए आप 11 से करते हैं तो 1 1 1 1 को हम 11 से करते हैं, 11 1 दैट इज 11। तो यहाँ पे कितना है 1, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1, तो 11 1 11, ठीक है। और मैंने आपको ये डिविजिबिलिटी रूल से भी सिखाया हुआ है, तो आप वैसे भी चेक कर सकते हैं। तो 11 से गया तो ये कितना हुआ आपका, दैट इज 101, ओके। अब ये जो 101 है ये आपका किससे जाएगा, ये 101 से ही जाएगा। तो इसको 101 1 कर दें तो आपका ये क्या आ जाएगा, दैट इज 3 raised to power 2 into 11 into 101। आपने इसको किस में चेंज कर दिया, प्राइम फैक्टर्स में,
ओके तो ये जो एक्सरसाइज है ये 3.5 है, इनके मैंने आपको 5 क्वेश्चंस करवाए हैं और 2 क्वेश्चंस करवाए हैं आपको 3.4 के। तो ये आप अपनी कॉपीज में करेंगे, कोई भी डाउट हो तो आप इससे पूछ सकते हो। थैंक यू।